अरे अभी इतना नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। खुदा गवाह है, मैं अपना इस बेटी का कसम खा के कहता हूं, मुझे अपना बच्चों का गम नहीं है जितना अपना इन भाई और बहनों का गम। आप यहाँ थे सिकंदर भाई, ये खसूसी तौर पे अमन मुश्किल में थी। ये शख्स आपसे फरियाद कर रहा है, इसके एक एक आंसू का हिसाब देना होगा आपको। ये शख्स अपनी जिंदगी इस घर में, इस गरीबी में कैसे गुजार रहा है। तो तीन अशखास इसके घर में ऐसे जिनके मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ये 5 मिनट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मैं बात कर नहीं सकता। मैं क्या कहूँ, मेरे साथ। अच्छा सिकंदर, बड़े जो है ना, बड़े वो मैंने देखा छोटों के लिए मदद मांगते हैं अक्सर, मैंने देखा। और यहाँ पे देख रहा हूँ कि घर के सबसे छोटा भाई अपने बड़ी बहन, जो 2 इसके भाई है और एक बहन है, ये इससे बड़े हैं, ये छोटा है। इस पे क्या गुजरती है अल्लाह ही जानता है। मैंने हमेशा देखा कि बड़े जो है ना छोटों के लिए इमदाद मांगते हैं। आज पहली बार देख रहा हूँ कि छोटा अपने बड़ों के लिए इमदाद मांग रहा है। यहाँ पे इसने अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी इनके। वो अभी भी माजूर हो गया, वो भी पड़ा हुआ है। अभी अकेला हूँ। तकरीबन ईद के बाद मैंने अगर 10 मिनट हुए आए हुए, आप यकीन करें कि मेरे सारे एहसास डेड हो गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ कैसे लाइफ गुजारते हो इनके साथ। ये तो बिल्कुल ऐसे वो दिल भर आ गया, मेरे आंसू भर आ गए इनको देख के। सर मैंने जो है अपना जिंदगी इनों के लिए वक्त किया। जो मेरे दिल पे गुजरता है वो मेरे अल्लाह को मालूम है। आज मेरे भाई आपने भी देख लिया मेरा हालात, जो मेरे घर में इस टाइम हालात है, कयामत से कम नहीं है मेरे लिए। सर एक वाहिद फर्द और एक गरीब बंदा इस घर को कैसे चलाता है। इलाज मुमकिन है सर, अगर किसी जगह ले जाए कोई स्पेशलिस्ट के पास ताकि इनको मालूम हो सके, कैसे नहीं है मुमकिन। अच्छा सुना है आपका एक भाई थोड़ा ठीक ठाक पहुंचा, में किसी सलीम बड़े डॉक्टर के पास गए थे, उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, यही भाई था। ये पहले जो जाता था किसी की दुकान के सामने बैठी है, जो है अल्लाह ताला ने इसको भी मेरे घर में माजूर पैदा किया। पहले से 3 माजूर थे, चौथा खान में। सर अरे अभी इतना नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। खुदा गवाह है, मैं अपना इस बेटी का कसम खा के कहता हूं, मुझे अपना बच्चों का गम नहीं है जितना अपना इन भाई और बहनों का गम। आप यहाँ थे सिकंदर भाई, ये खसूसी तौर पे अमन मुश्किल में थी। इस्लामाबाद से हमारे डोनर्स हैं, अब्बास भूपी साहब, अब्बास भूपी साहब, वो सुन रहे हैं। तो वाले बड़े बड़े ऑफिसर इस टाइम आपको सुन रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? सर मैं उनसे यही तवसुत रखूंगा, सबसे पहले जो है मेरे उन 3 माजूरों के लिए अल्लाह के वास्ते इलाज करें। उसके बाद इन बच्चों को अपना बच्चे समझकर मुझे कोई मुलाजिमत ऐसी जगह दे दे ताकि मैं उन माजूरों को संभाल सकूं, आगे इनको पढ़ा सकूं। और मैं खुद यहाँ किराए के घर में रह रहा हूँ, जो घर में यहाँ इंसान बैठना तो दूर के बाद पेशाब करना भी गवारा नहीं कर लेगा, जिस घर में मैं रह रहा हूँ। यहाँ यूसुफ भाई के घर में VIP खाना यही होता है। आपके बच्चे तो सैंडविच और हैमबर्गर और फलाना और फलाना और फलाना खाते होंगे। यूसुफ भाई के घर में अगर आप आएंगे, ये VIP खाना आपको मिल सकता है। तो शर्म का मकाम है, एक मुस्लिम कंट्री है, हम सब मुसलमान हैं। हो सकता है आप लोगों ने बंदोबस्त किया अपने साथ कब्र ले जाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ आपको कुछ काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो आप इस सरजमीन पे करेंगे। सर मेरा बात है आप लोगों से अर्ज, मेरे साथ एक और रास्ता भी है। वो रास्ता ये है, पहले भी मैंने जो है अपना गुर्दों के लिए इश्तिहार दिया था, अभी फिर दे रहा हूँ बहैसियत आप लोगों के चैनल की तवज्जुह से। जिस भाई के लिए मेरे गुर्दे मैच करते हैं, मैं अपने भाइयों के इलाज के लिए अपना गुर्दा देने के लिए तैयार हूँ, ताकि उनका इलाज हो सके अल्लाह की रजा के लिए। ये हम लोग मौजूद है, ऐसे मुखय्यर लोग मौजूद है जो मोहम्मद यूसुफ तक रसाई हासिल करेंगे। हम इसका नंबर